जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरु में। दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। सही उत्तर है न्यूक्लियस द्वारा। आइए इसे विस्तार से देखते हैं। कोशिका के गतिविधियों पर नियंत्रण केंद्रक द्वारा होता है। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। उत्तर है मेंडल ने। मेंडल की आनुवंशिकता के 3 नियम में से युग्मकों की शुद्धता का नियम एक है। इसके अनुसार जोड़ों के जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से निम्नलिखित में से पहले किसे बनाया जाता है। सही उत्तर है न्यूक्लियोटाइड्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को 1973 ईस्वी में बनाया गया। इस विधि द्वारा चूहे को 1974 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है। सही उत्तर है मकड़ी। मकड़ी वर्ग एराकिनिडा तथा क्रम एरानी का एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियां परभक्षी होती हैं। अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें 6 पाद पाए जाते हैं जबकि मकड़ी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि इनके 8 पाद पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग हैं। सही उत्तर है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों। सर्पों की विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों जिसे अंग्रेजी में सालिवरी ग्लैंड्स कहते हैं के समान होती हैं। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है। सही उत्तर है घटपरड़ी। घटपरड़ी पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपरड़ी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। उत्तर है तना। पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद है जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का एक पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लांगा है तथा यह कुल जिजनिवेरेसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। सही उत्तर है सहजीवी। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता का जीवन यापन करते हैं जहां एक ओर से जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं, वहीं पर दूसरी ओर यह फलीदार पौधे इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर पौधा है। सही उत्तर है साग। मटर का पौधा एक द्विबीजीय पत्रीय शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का तना कमजोर होता है अतः इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं और यह कुल
लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु को शुद्ध करता है। सही उत्तर है पादप। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और ऑक्सीजन को निकालकर वातावरण को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल फसल का उदाहरण है गाजर। ये आपका सही उत्तर है। जिन पौधों की जड़ खाद्य के रूप में प्रयुक्त होती है वे मूल फसल कहलाती हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं के रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। सही उत्तर है फ्लैजिला। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। जीवाणुओं के ऊपरी भाग पर रोम जैसी संरचना फ्लैजिला कशाभिका गति में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिफाइड वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित हैं। सही उत्तर है यांत्रिक अवलंबन के लिए। एपिफाइट स्वपोषी होते हैं। ये केवल यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज परिवर्तित रूप है। सही उत्तर है तने का। प्याज तने का परिवर्तित रूप है। यह लिलिएसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। उत्तर है स्तनी में। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सिटेशिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इनके मादा में चूचूक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाया जाने वाला डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। उत्तर है जानने की इच्छा प्रकट करना। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इसी जंतु में गुण चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत तथा अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमता होती है। वर्तमान काल में इसकी कपाल गुहा का आयतन 1450 से लेकर 1500 औसतन क्यूबिक सेमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। सही उत्तर है क्वेकर्स। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। कार्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है जिसका वानस्पतिक नाम क्वेकर्स सुबर है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कार्क अनियंत्रित आकार का पतली भित्ति वाला तथा मोम युक्त कोशिकाओं वाला पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। सही उत्तर है सल्फेनिक अम्ल। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फाइक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर सिनप्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड का निर्माण करता है जो कि आंख में आंसू उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया निदान हेतु आर्तीथर नामक औषधि प्राप्त होती है। सही उत्तर है बीजीय पादप से। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। मलेरिया निदान हेतु आर्तीथर नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार की जाती है। कुकिन, एट्रेविन, क्लोरोक्विन आदि औषधियां भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती हैं।
ध्यातव्य है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है। उत्तर है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। जीवाणु अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव हैं। इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 60 माइक्रोन तक की लंबाई के होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा देखा जा सकता है क्योंकि यह किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना बड़ा कर दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। सही उत्तर है मांसल। मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे के कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है। उत्तर है शैवाल। शैवालों में हरित लवक पाया जाता है अतः यह अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल की ऊपरी की ओर गति कहलाती है। सही उत्तर है रसारोहण। पौधों में जड़ों के मूल रोगों द्वारा भूमि से पानी का ऊपर की ओर चढ़ने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। यह क्रिया जाइलम द्वारा होती है। लास्ट क्वेश्चन, असत्य फल उत्पन्न होता है। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। आइए इसे विस्तार से समझाते हैं। जब अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य पुष्पांग से फल का निर्माण होता है तो वह असत्य फल कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।